खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है। खुदावंद की रूह से जहान मामूर है। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। ए ज़मीन के हाकिमों, अदल को प्यार करो, नेकी से खुदावंद पर एतकाद रखो और सादा दिली से उसकी तलाश करो, क्योंकि जो उसे नहीं आजमाते वो उसे पा लेते हैं, और जो उसका इनकार नहीं करते उन पर वो जाहिर होता है। इसलिए कि मुनहरिफ ख्यालात खुदा से दूर करते हैं, और उसकी कुदरत का इम्तिहान जाहिलों को परेशान करता है। क्योंकि हिकमत उस रूह में दाखिल नहीं होती जो फरेबबाज हो, और उस बदन में नहीं रहती जो गुनाहों की तरफ माइल हो। इसलिए तादीब की कुद्दूस रूह दगाबाजी से भागती और नादानी के ख्यालात से अलग हो जाती है, और जब बदी अंदर आ जाती है तो वो चली जाती है। क्योंकि हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है और काफिर को उसकी बातों से बरी नहीं करती। क्योंकि खुदा उसके दिल का देखने वाला और उसके कल्ब का हकीकी जानने वाला और उसके मुंह का सुनने वाला है। बल्कि खुदावंद की रूह से जहान मामूर है, और जिसमें हर चीज़ समाई हुई है वो हर बात के इल्म से वाकिफ़ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अबदी ज़िंदगी की राह में ले चल। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली 10 आयात। ए खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। इससे पेशतर के कोई बात मेरी ज़ुबान पर आए, देख है खुदावंद, तुझे कामिल तौर पर मालूम है। पीछे से और सामने से तू मुझे घेरे हुए है, और तू अपना हाथ मुझ पर रखता है। ये मारिफत मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंदो बाला है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊँ और तेरे चेहरे से कहाँ भागूं? अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं आलमे असफल में जा उतरूं तो तू वहाँ भी मौजूद है। अगर मैं फजर के पर लगाऊं और समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी हिदायत करेगा
और तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 17वां बाब, पहली 6 आयात। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगें। उसके लिए बेहतर होता कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समुंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ़ कर। और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ़ कर। और रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।